हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जज अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी कांस्टेबल का। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है हमारा वर्णमाला। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी का पार्ट रहता है, तो आपका वर्णमाला से जो क्वेश्चन बनेंगे 2 या 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके 100% आने होते हैं। तो चलिए हम लोग वर्णमाला प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट आपकी थ्योरी और क्वेश्चंस क्लास दोनों तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका पहला टॉपिक था हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, आज आपका सेकंड टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले जो आपका वर्णमाला टॉपिक है, इसको एक बार हम लोग पहले बेस से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस तक इसको कंप्लीट करेंगे। वर्णमाला जो आपका टॉपिक है ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा बनकर तैयार हुआ कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बेसिक से हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ऑप्शन आपके दिए गए होंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, या फिर शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, या फिर वाक्यों के व्यवस्थित क्रम को। तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए हमें इसकी डेफिनेशन जानना बहुत ही आवश्यक है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, ध्यान देना कभी, किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यवस्थित क्रम को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ध्यान देना। अब अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। अच्छा, व्यवस्थित क्रम होता कैसा है? तो देखिए, अगर मान लो हमने यहाँ पर का बना दिया, यहाँ पर आ बना दिया, यहाँ पर गा बना दिया, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं, बट कैसे हैं? क्रम से नहीं है। सबसे पहले आपका आ आएगा, फिर उसके बाद दीर्घ आएगा, फिर आपकी लघु ई आएगी, फिर दीर्घ आएगी। यानी इसका एक क्रम होना चाहिए। जब कुछ वर्ण क्रम से होंगे हमारे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। तो इस प्रकार वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आइए, वर्णमाला के प्रकार कितने हैं? तो वर्णमाला के 2 प्रकार हैं, आप सभी को पता है। पहला प्रकार है आपका स्वर, सबसे पहला प्रकार है स्वर, और दूसरा प्रकार है आपका व्यंजन। कौन सा है? व्यंजन। ध्यान देना, पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। अब चलिए, स्वर और व्यंजन हमने ये जाना अभी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वैसे ही हमारा अगला पॉइंट बनता है कि स्वर किसे कहते हैं या फिर व्यंजन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। जो ध्वनियाँ कैसी होती हैं? जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। कैसी बोली जाती हैं? स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। वो आपकी क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। अगला पॉइंट अगर हमने पूछ दिया व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। देखिए, स्वर होंगे तो कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। स्वर होंगे कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। लेकिन जो व्यंजन होंगे वो कैसे होंगे? वो आपके स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और जो ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं वो आपकी कहलाती हैं स्वर। तो बिल्कुल क्लियर और कंफर्म हो चुका है यहाँ तक कि आपके वर्णों के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से? पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। आइए अब सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो प्रकार होगा वो अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला प्रकार जो आपको स्वर दे दिया गया, सबसे पहला पॉइंट बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? ध्यान देना, तो स्वरों की संख्या कुल होती है 11 आपकी। अब कौन कौन सी होती है? तो वर्णमाला आप शुरू से लिख लीजिए, लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई और दीर्घ ई,
उसके बाद लघु ऊ और दीर्घ ऊ, उसके बाद आपकी आ जाएगी री, फिर आएगी ए, फिर ए और ओ, फिर औ, फिर आपका आएगा अंग और आहा। इतने वर्ड आपके किस में शामिल होते हैं? स्वरों में शामिल होते हैं। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 13 वर्ड आपके कुल हो गए। हमने अभी पढ़ा है कि स्वरों की संख्या होती है 11। तो ध्यान से देखना, जो आपके हमने जो दो ये अंत में अलग कर दिए हैं, आपका ये है अनुस्वार और बाद में आपका है विसर्ग। इन्हें हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? तो इन्हें आयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? आयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। इन्हें हम लोग स्वरों में काउंट नहीं करते हैं। अब वैसे टोटल हमारे हो जाते हैं 13, लेकिन जब आयोग वाह निकाल देते हैं तो आपकी संख्या रह जाती है 11। तो कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर नोट किए हुए दिख रहे हैं। अब आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा बनता है, देखिए इनको भी ध्यान देना है। ये आपका अभी हमने बताया अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है हिंदी की देवनागरी लिपि में अनुस्वार की संख्या कितनी है या फिर विसर्ग की संख्या कितनी है। तो एक ही अनुस्वार है और एक ही आपके पास विसर्ग है। चलिए, अब सबसे पहला हम लोग स्वर के प्रकार कितने हैं, स्वर भी हमने जान लिए, होते कौन कौन से हैं ये भी जान लिए। लेकिन जैसे हमने वर्णमाला के प्रकार किए हैं, वैसे ही हमारे स्वरों के भी प्रकार किए जाएंगे। और स्वर आपके 4 प्रकार से डिवाइड किए जाएंगे। पहला प्रकार इसमें आपका बनता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर हम लोग देखेंगे? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है ये हम लोग जान लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा भाग। इसमें पहला भाग जो है इसे हम लोग लघु या फिर ह्रस्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु या ह्रस्व बोलते हैं। दूसरा भाग है आपका जिसे हम लोग दीर्घ बोलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा दीर्घ बोलते हैं। और तीसरा है जिसे हम लोग प्लुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत। अब देख लेते हैं जो आपके 11 स्वर हैं 3 भागों में हमने बांट रखे हैं। कौन कौन सा स्वर हमारा किस भाग में जाएगा वो आप सभी को अच्छे से अभी पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला आपका प्रकार है लघु या फिर ह्रस्व। लघु किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। तो जो छोटे छोटे वर्ड होंगे वो आपके किस में जाएंगे? लघु या फिर ह्रस्व में जाएंगे। देखो आपका लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और री, ये आपके कैसे हैं? लघु हो गए। तो ये किस में जाएंगे? लघु में जाएंगे। लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और आपका एक बनेगा री। तो लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। आपका आ और ई और लघु ऊ और री। तो लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। अगर संख्या पूछी जाए तो 4 संख्या इनकी होती है, ध्यान देना है। अब आ जाइए दीर्घ में। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है, सभी को पता है। जब लघु था तो हमने छोटे छोटे निकाल लिए। अब जब दीर्घ आएगा यानी बड़े हमें चाहिए तो बड़े बड़े को निकाल लीजिए। देखिए, दीर्घ में आपका दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगी, दीर्घ ऊ आ जाएगा और ये चारों उसी में काउंट कर लिए जाएंगे। तो ध्यान देना, दीर्घ की जो संख्या होती है कितनी होती है? 7 होती है दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, फिर उसके बाद इन चारों को नोट कर देंगे। ए और ओ और औ। ये किस में हम लोग नोट करेंगे? तो ये सारे हमारे हो जाएंगे दीर्घ में। तो दीर्घ में स्वरों की संख्या होती है 7, लघु स्वरों की संख्या होती है 4। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि एक हमारा प्लुत स्वर भी है, लेकिन यहाँ पर स्वर हमारे खत्म हो चुके हैं। तो ध्यान देना, प्लुत स्वर जैसे क्या होता है? जब किसी भी वर्ड को बोलने में वर्ड हमारे वही रहते हैं,
लेकिन उसका ज़्यादा समय हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं ओम, अगर कह देते हैं राम, जैसे कह देते हैं कृष्णा, तो इस प्रकार से शब्द वही रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा समय दे देते हैं। जब ज़्यादा समय दे देते हैं वही हमारे जाएंगे प्लुत स्वर में। जैसे आपने लिखा देखा होगा ऐसे 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 राम लिखा होता है, यानी इन्होंने रा को लंबा कर दिया, थोड़ा खींच दिया, रा को थोड़ा बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो इस प्रकार से लिखा होगा, ये हमारा किस में जाएगा, प्लुत में जाएगा। जैसे कि ओम, तो ओम ऐसे लिखा होता है, यानी इन्होंने ओ को थोड़ा लंबा कर दिया। तो इस प्रकार से जब कोई शब्द बड़ा कर दिया जाता है, बोलने में थोड़ा अधिक समय लेते हैं, वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है, आपका ध्यान रखना है। तो ये स्वर आपके उच्चारण के आधार पर स्वर कंप्लीट हुए। आपके 3 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड आपका बांटा जाएगा जीभ के आधार पर। सबसे पहला है उच्चारण के आधार पर, अब आ जाइए हम लोग पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। चारों भाग अगर आपने पढ़ लिए तो स्वर से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। पहला प्रकार कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए जीभ के आधार पर। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, आधार पर स्वरों की कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में, 3 भागों में ही बांटा गया है। सबसे पहले अग्रस्वर, सबसे पहला कौन सा है, अग्रस्वर। दूसरा है आपका मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तीसरा कौन सा है, पश्च स्वर। तो देख लेना अग्र, मध्य, पश्च, किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। अब देखिए जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो स्वर आएंगे अग्र। अग्र मीन्स क्या होता है, आगे वाले हिस्से से। मध्य मीन्स जीभ के जो बीच वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं। पश्च यानी जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। तो इसलिए जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है स्वरों को, अग्र, मध्य और पश्च। अब आ जाइए जो अग्र आपके स्वर हैं कौन कौन से, देख लीजिए। हम जब लोग जीभ के आधार पर उच्चारित करते हैं तो कौन कौन से स्वर जीभ के आगे हिस्से से निकलते हैं। देखो अग्र का इसमें ट्रिक अप्लाई कीजिए, अग्रीय। कौन से, अग्रीय। अब देखो अग्रीय आपकी ट्रिक है, अग्रीय में आपकी सबसे पहली ई ए निकल रही है, तो ध्यान देना ई और ए, इसमें आपकी लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, ये चारों शामिल होंगे किसमें, तो अग्र में। अग्र यानी जब आप ई ये जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं, ए आई ये आपके जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं, तो आपके अग्र स्वर जो होते हैं इनकी संख्या होती है 4। ई और ई, ए और आई, ये आपके 4 होते हैं जो जीभ के आगे वाले हिस्से से हम उच्चारित करते हैं। अब आ जाइए मध्य में, तो मध्य स्वर सिर्फ हमारा एक होता है, लघु आ। लघु आ बोलेंगे तो देखना जीभ के बीच वाले हिस्से से इसका उच्चारण होता है। वहीं पर अगर हम लोग पश्च की बात करते हैं तो जो आपके 11 थे इसमें से 5 कंप्लीट हो गए, ई और ई, ए और आ। बाद बाकी जो बचे हुए हैं किस में ले जाएंगे, पश्च में ले जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपका ये वाला बचा है, दीर्घ आ लाइए। उसके बाद देखो आपकी कौन से ऊ और ऊ बचे हुए हैं, ऊ भी लाइए, दीर्घ ऊ भी लाइए। उसके बाद आपकी ए और ओ औ, ए और ओ औ। ए आपका ये ए में शामिल कर लिया है, ये ए अग्र में शामिल कर लिया है। हम लोग रखेंगे ओ औ। तो ध्यान देना है। अब टोटल संख्या देखिए आपके इसमें कितने हो गए, 3 और 2 5, संख्या कितनी हो गई, 5 संख्या हो गई। पश्च स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। अग्र स्वरों की संख्या 4 है और मध्य स्वरों की संख्या 1 है। टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए हैं 10। ध्यान देना है। तो जीभ के आधार पर स्वर कितने हो गए, 3 प्रकार के हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ध्यान देना है इन सभी को, ठीक है।
आपका जो मध्य में आएगा सिर्फ लघु आएगा, अग्र में आएगा ई और ए आई, ये 4 आएंगे। बाद बाकी बचे हुए आप इसमें पश्च में रख लेंगे। बिल्कुल सही आपका कंफर्म हुआ। जीव के आधार पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तीसरा प्रकार अब देखो किसके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। तीसरा प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग स्वर ही पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। तीसरा प्रकार है आपका मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। किसके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। स्वरों के कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के विभाजित किए गए हैं। कितने, 4 प्रकार के। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला है आपका सम्रत। सबसे पहला कौन सा है, सम्रत। उसके बाद है आपका अर्ध सम्रत, अर्ध सम्रत। और तीसरा है आपका विव्रत और चौथा है अर्ध विव्रत। तीसरा है विव्रत, विव्रत और फिर है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। तो ये 4 प्रकार हो गए, सम्रत, अर्धसम्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत। किसके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर हम लोगों ने विभाजित किए हैं। अब देख लीजिए, जब आपका सम्रत आएगा, सम्रत मीन्स क्या होता है, जब आपका मुख कैसा हो जाएगा, सम्रत में आपका मुख हो जाएगा आधा खुला हुआ। ठीक है, देखो ऊ और ई कौन कौन से हो जाएंगे, ऊ और ई, दोनों प्रकार के ऊ और ई किस में शामिल किए जाएंगे, तो ये आपके शामिल किए जाएंगे सम्रत में, ऊ और ई, ऊ और ई। उसके बाद आपका आएगा अर्धसम्रत। अर्धसम्रत में आपका शामिल किया जाएगा ओ और ए, ओ और ए। इनको किस में शामिल किया है, तो इनको शामिल किया गया है अर्धसम्रत में। अब आ जाइए विव्रत में, तो विव्रत में सिर्फ आपका एक रहेगा आ। कौन सा रहेगा, आ। उसके बाद जब हम लोग जाएंगे अर्धसम्रत में, तो आपका ए और आ और ओ, ए और आ आपका जो ये होता है लघु आ। ठीक है, आ और ए और लघु आ, और फिर आपका आएगा औ। कौन सा आएगा, औ। तो ध्यान देना है इस प्रकार से, सम्रत, अर्धसम्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत। सम्रत में ऊ और दीर्घ ई और दीर्घ ई, फिर उसके बाद अर्धसम्रत में ओ और ए, उसके बाद में विव्रत में सिर्फ आपका दीर्घ आएगा, अर्ध विव्रत में ए और आ और औ आएगा। इस प्रकार से ध्यान देते हुए चलना है। एक हमारा अंतिम और प्रकार बचा हुआ है, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। अंतिम प्रकार आपका है, किसके आधार पर हम लोग स्वर को देखेंगे, तो अब हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर हम लोग स्वर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा चौथा प्रकार है स्वरों का। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। सबसे पहला है वृत्तामुखी, दूसरा है आवृत्तामुखी। सबसे पहला कौन सा है, वृत्तामुखी, उसके बाद है आवृत्तामुखी, वृत्तामुखी और आवृत्तामुखी। वृत्तामुखी का मतलब क्या है, जिन्हें बोलने में मुख कैसा हो जाए, गोल हो जाए। वृत्त मीन्स क्या होता है, गोला, तो जिसे उच्चारित करने में मुख कैसा होगा, गोल होगा, वो आपके वृत्तामुखी में जाएंगे। जैसे ऊ और ऊ, ओ और औ, इनको बोलने से मुख आपका कैसा हो जाएगा, तो गोल होगा। ऊ ओ औ कैसा हो रहा है, मुख गोल हो रहा है। ये ओष्ठाकृति के, ओठ हमारे कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं। अब आवृत्तामुखी देख लीजिए, यानी जिनको बोलने पर मुख कैसे गोल ना हो। जैसे देखिए ई और ई, ये कैसे, ओठ यहाँ पर बिल्कुल गोल नहीं हो रहे हैं। ए और ए,
उसके बाद आपका आ और आ और आ। ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ वृत्तामुखी ध्यान रखिए, आप वृत्तामुखी ऑटोमेटिक ध्यान रहेगा। वृत्तामुखी में उ और उ, ओ और औ। तो इस प्रकार से आपके ये चारों टाइप होते हैं। कौन कौन से? ओष्ठाकृति के आधार पर हम लोग कई प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो आज की जो स्वरों की क्लास है यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।